नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे परीक्षावाणी अध्याय छठे का भाग दूसरा। हम जानते हैं कि जो अध्याय छठा है वो बात करता है उत्तराखंड स्थित वन या यहाँ के स्थित वन्य जीवों के बारे में, यहाँ क्या क्या बुग्याल हैं और यहाँ के वन आंदोलनों के बारे में। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो पहला तो रहेगा राज्य के प्रमुख बुग्याल या जिसको हम कहते हैं घास के मैदान, और दूसरा रहेगा वन आंदोलन यानी कि वनों से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हमारे राज्य में हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा में क्या है यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख बुग्याल। यहाँ पे क्या है, हम सारे के सारे बुग्याल को क्या करना चाहते हैं, आपका कवर करना चाहते हैं। तो सीक्वेंस में देखेंगे, सबसे पहले है सतोपंथ, घसतौली, रताकोड़, लक्ष्मीबन। ये क्या है, बुग्यालों के नाम हैं। ये सभी बुग्याल चमोली के अंतिम गांव माणा से ऊपर है। माणा से ऊपर आपको ये सब बुग्याल देखने को मिलेंगे। बुग्याल क्या होते हैं, बुग्याल लंबे से क्या होते हैं, घास के मैदान होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में आपको दूर दूर तक क्या होती है, जैसे जो घास, मखमली घास या सीधी सरल सी घास देखने को मिलती है। घास के बड़े मैदानों को दूर दूर तक जो फैले रहते हैं घास के मैदान, यहाँ पर वृक्ष कम होते हैं, सिर्फ घास होती है, उनको कहा जाता है बुग्याल। तो सबसे पहले चमोली के बुग्यालों की बात करेंगे, क्योंकि क्या है, चमोली में बहुत अधिक बुग्याल हैं और बहुत महत्वपूर्ण बुग्याल हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। उन्हीं में सर्वप्रथम सतोपंथ, घसतौली, रताकोड़, लक्ष्मीबन, ये क्या है, माणा से ऊपर स्थित हैं ये बुग्याल। दूसरा है नंदकानन, यह फूलों की घाटी के ऊपर है, और फूलों की घाटी चमोली में ही आपको पता है। नंदकानन बुग्याल कहाँ है आ जाता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बुग्यालों के नाम और वो किस जनपद में स्थित है। आपसे एग्जामिनर यही चीज़ पूछेगा, पेपर में प्रश्न ऐसे ही बनेगा। फूलों की घाटी ये भी बुग्याल है। चमोली नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य भ्यूंडार घाटी में स्थित है। किन पर्वतों के बीच स्थित है ये भी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा लिखवा रखा है। फूलों की घाटी बुग्याल चमोली में है। औली, अब ये तो आपने बहुत नाम सुना होगा, चमोली में स्थित है। यह बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। क्या है, स्कीइंग केंद्र है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका औली। औली चमोली में आता है। दूसरा है गुरसो। गुरसो भी औली के ही पास है, यानी कि ये भी चमोली जनपद में स्थित है। फिर आता है हमारा चित्रकांठा, क्वारी बुग्याल, चौफिट शिखर बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, कैला बुग्याल। ये क्या है, बद्रीनाथ के चारों ओर फैले हैं। ये बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैले हैं, और बद्रीनाथ आपको पता है चमोली जनपद में आता है। अगला है बगजी बुग्याल। बगजी बुग्याल भी चमोली जनपद में स्थित है। रूपकुंड बुग्याल, ये भी चमोली में है। यहाँ फेंड कमल पुष्प अधिक मिलते हैं। किस बुग्याल में फेंड कमल पुष्प अधिक मिलते हैं पूछा जाएगा, तो रूपकुंड बुग्याल में मिलते हैं। अगला है बेदनी। बेदनी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बुग्याल है। चमोली सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है, चमोली में है, और सुंदर मखमली घासों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बेदनी बुग्याल। राज्य में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है पूछा जाएगा, तो बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है बेदनी बुग्याल। अगला आया आपका अली। अली बुग्याल आपका चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में स्थित है, ये बात याद रखनी है। फिर आते हैं उत्तरकाशी के बुग्याल हमारे सामने। केदारकांठा बुग्याल उत्तरकाशी, ये भी मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। मानेग उत्तरकाशी सड़ताल के पास है। हरकादोन बुग्याल उत्तरकाशी में है, बंदरभुज ढाल पर। सोनगाड़ या छायागाड़ बुग्याल कहते हैं, कोई सोनगाड़ कहते हैं, कोई छायागाड़ बुग्याल कहते हैं। ये उत्तरकाशी में है। नाम कोई सा भी आए परीक्षा में, ठीक आपको उत्तरकाशी ही करना है। अगला है चाईशिल बुग्याल। चाईशिल बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। देवदामिनी बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। शीतकाल में ये क्या है, स्कीइंग परीक्षण केंद्र है, ये बात याद रखेंगे। अगला है कुश कल्याण।
कुश कल्याण बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है। सुरमई बुग्याल या कोटालों की हारी नाम कुश कल्याण के हैं। अगला है पवाली कांठा बुग्याल, ये उत्तरकाशी में है। 17 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 17 वर्ग किलोमीटर में क्या है, कई प्रकार की जड़ी बूटियां होने के कारण इसे सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया है। किसे? पवाली कांठा बुग्याल को। पवाली कांठा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है तपोवन बुग्याल। तपोवन बुग्याल आपका गोमुख के पास है, यानी कि उत्तरकाशी में ही स्थित है। केदार खर्क बुग्याल, ये सरुताल बुग्याल, ये दो अलग अलग बुग्याल हैं। ये दोनों बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी में स्थित हैं। अब जो बुग्याल हैं वो क्या है, ऊंची पहाड़ियों में स्थित घास के मैदान हैं। तो ऊंचे पहाड़ आपको किन किन जनपदों में देखने को मिलते हैं? तो बुग्याल ऑप्शन में क्या है आपके लिए थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है, इसीलिए आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। पहले चमोली में थे सारे बुग्याल, फिर अभी उत्तरकाशी में देखने को मिलेंगे। बाकी कुछ टिहरी में है, कुछ रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, बस इतने ही जगह के आपको प्रमुख बुग्याल देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा मासर ताल, सहस्त्रताल बुग्याल। ये इन तालों के आसपास स्थित बुग्याल हैं, टिहरी जनपद में स्थित हैं। जौराई बुग्याल, अप्सराओ बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, खारसौली बुग्याल, ये क्या है, टिहरी जनपद में स्थित है। अगला आ जाता है चौपता। चौपता बुग्याल, थौली बुग्याल, मनड़ी बुग्याल, बरमी बुग्याल, मदमहेश्वर बुग्याल, ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कफनी बुग्याल बागेश्वर में स्थित है। पिंडारी, नामिक, जौहार, खलिया, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती, थाला, थारमा आदि बुग्याल ये क्या है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब बुग्यालों के साथ एक चीज़ है कि बुग्याल में कोई शॉर्ट ट्रिक तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हर चीज़ में आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता है। बुग्याल घास के मैदान होते हैं, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। अब ऊंचे पहाड़ कहाँ कहाँ पर है, आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ, अगर कहीं पे उधम सिंह नगर दिया तो उधम सिंह नगर में बुग्याल तो होगा नहीं, हरिद्वार में नहीं होगा, तो आप ऑप्शन देख के या तो टिक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि आपको बस जिले के नाम रखने हैं याद, और उन जिलों में कौन कौन से क्या हैं बुग्याल स्थित हैं। बस आपको जिले, आप यहाँ पे चाहो तो उत्तरकाशी लिख सकते हो एक जगह पे, और उत्तरकाशी के बाद उत्तरकाशी के जितने भी बुग्याल हैं उनको एक साथ लिखो और उनको याद करो। इसके अतिरिक्त ट्रिक अगर कोई गाना लगा के हम बना भी लें तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर टॉपिक में ट्रिक बनाओ और बच्चे परीक्षा में उतने सारे ट्रिक याद रख पाएँ। उतने ट्रिक अगर आप याद रखने की आपके अंदर क्षमता है तो आपके अंदर ये भी क्षमता है कि आप इन बुग्यालों के नाम याद कर सको। बाकी इसमें समझाने जैसा कुछ और तो है नहीं, बस आपको प्रमुख बुग्याल और उनके जनपदों के नाम पता होने चाहिए। अब अगला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारा आज का, और वो टॉपिक है राज्य के प्रमुख वन आंदोलन। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते, वैसे तो बुग्याल भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्या है, अगर आप वनों से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको वनों से रिलेटेड क्या क्या आंदोलन हुए हैं वो भी पता होने चाहिए। अब राज्य के प्रमुख आंदोलन, वन आंदोलन क्यों हुए होंगे? वनों की संरक्षण के लिए हुए होंगे, वनों को बचाने के लिए हुए होंगे, ये बात तो क्लियर है। सबसे पहले रवाई आंदोलन को ही तिलाड़ी आंदोलन कहा जाता है। तो परीक्षा में या तो रवाई आंदोलन आएगा या तिलाड़ी आंदोलन आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही आंदोलन के दो नाम हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, टिहरी राज्य में जो राजा नरेंद्र शाह जी थे, क्योंकि यहाँ टिहरी रियासत थी, तो राजा नरेंद्र शाह जी ने कानून निकाला था कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। मतलब जब उनकी मर्जी होगी वो किसी भी किसान की ज़मीन को क्या कर सकेंगे, वन भूमि में शामिल कर लेंगे अपने इस्तेमाल के लिए। अब किसान इसका विरोध करेगा, क्योंकि किसान की रोज़ी रोटी क्या थी, उसकी भूमि थी, और उस भूमि पर भी कोई अपना कब्जा कर लेगा तो ये तो एक गरीब किसान क्या करेगा, सहन नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, लाखों में किसान क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह किया। जहाँ पर जिस पंचायत में टिहरी रियासत का कोई भी
राजा शामिल नहीं था, ऐसी आज़ाद पंचायत का गठन कर टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपके इस कानून को नहीं मानेंगे। इसी चक्कर में होता है 30 मई 1930, 30 मई 1930 को जब सारे आंदोलनकारी एकत्रित होते हैं तो दीवान चक्रधर जुयाल जी के आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई। अब इनको जी तो क्या ही कहा जाए। दीवान चक्रधर जुयाल वो आदमी थे जिन्होंने क्या करा, आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। और यहाँ पर भारी संख्या में क्या थे, बहुत सारे हमारे किसान भाई क्या हुए थे, शहीद हुए थे। इसीलिए 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है टिहरी में। टिहरी में ही नहीं, अभी तो पूरे राज्य में शहीद दिवस है, लेकिन मुख्यतः टिहरी के लोग इस दिन को क्या करते हैं, उन शहीदों के नाम करते हैं। तो इसलिए रवाई आंदोलन क्या है, हमारे वन आंदोलन इतिहास का एक प्रमुख आंदोलन है। अगला आता है चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन भी सबने सुना ही होगा। यह आंदोलन की शुरुआत 1972 से होती है। 1970 के दशक में एक नारा बहुत ज़्यादा गूंजा गया हमारे उत्तराखंड में, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ये नारा क्या था, बहुत लाइट में था। क्यों था, क्योंकि वनों का क्या हो रहा था, बहुत ही शीघ्रता से कटन हो रहा था, कटाई का काम चल रहा था। 1974 में चमोली गोपेश्वर की एक 23 वर्षीय विधवा महिला थी गौरा देवी। गौरा देवी क्या करती है, चिपको आंदोलन को शुरू करती हैं। वो क्या करती हैं, चिपको आंदोलन। अब इस आंदोलन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जितनी भी महिलाएं थीं, गौरा देवी सभी को क्या करती हैं, जागृत करती हैं कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हम भी कैसे रहेंगे, ये वृक्ष हमारे हैं, हमने क्या किया, इनका पालन पोषण किया है इन वृक्षों का, तो किसी और का अधिकार इसमें ऐसे नहीं है। सभी महिलाएं वृक्षों पर चिपक जाती हैं कि वृक्ष काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। इसीलिए उनके वृक्ष से चिपकने के कारण भारी मात्रा में लोग वृक्षों से चिपकने लग गए। इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं ने 1977 में नारा दिया। जो चिपको आंदोलनकारी महिलाएं थी उनके द्वारा दिया गया नारा, क्या है इस जंगल के उपकार, मतलब हमारे जंगल के हम पे क्या उपकार हैं, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी है, पानी है और हवा है, जिंदा रहने के आधार। देखो कितना अच्छा नारा दिया है। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। अगर ये पूछा जाए ये आंदोलन, ये जो नारा है किस आंदोलन में दिया गया था, तो ये चिपको आंदोलन में दिया गया नारा था। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा दिया गया 1977 में। इस आंदोलन ने बहुत पकड़ बनाई और इस आंदोलन को शिखर पर पहुंचाया सुंदरलाल बहुगुणा जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। तो परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे प्रश्न क्या बनते हैं, एक तो कब हुआ शुरू, दूसरा गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है, चिपको आंदोलन से है, वो किस गांव से संबंधित थी, गोपेश्वर से। चिपको आंदोलन को शिखर पर किसने पहुंचाया, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, क्योंकि ये क्या है, पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा काम करते थे, तो इन्होंने इस आंदोलन को और भी शिखर तक पहुंचाने का काम किया। सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या करते हैं, एक नारा भी देते हैं, हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो प्रश्न डायरेक्टली बनता है, हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसने दिया था, बहुगुणा जी ने दिया था। तो हमारा जो मुख्य नारा है हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा किसने दिया था, तो बहुगुणा जी ने दिया था। दूसरा हमारा चिपको आंदोलन से रिलेटेड चंडी प्रसाद भट्ट जो चमोली से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया, 1982 में दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट जी को। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए यहीं पर इसको करवा देते हैं एक बार। अगला है हमारा 1977 का वन आंदोलन। अक्टूबर 1977 में राज्य स्तर आंदोलन, और ये आंदोलन क्यों छेड़ा गया, वनों की जो नीलामी हो रही थी इसके विरोध में छेड़ा गया था 1977 का वन आंदोलन। और इस आंदोलन से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फरवरी 1978 को संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि
इसका जो स्तर था राज्य स्तर पे क्या हुआ था, इस आंदोलन ने अपनी पकड़ बना ली थी और पूरा राज्य लगभग बंद था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि फरवरी 1978 को संभवतः पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा उत्तराखंड एक साथ बंद था। दूसरी चीज़, द्वाराहाट के चौचरी व पालड़ी बागेश्वर में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद कराया। जहाँ जहाँ पे वनों का कटान हो रहा था उन्होंने क्या करा, ढोल नगाड़े बजा बजा के क्या करा, उसे बंद कराया और वहाँ से वृक्ष काटने वालों को भगाया। तो आपको तारीख याद रखनी है। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ इस आंदोलन से ये है हमारी। अगला आता है डूंगी पैतौली आंदोलन। चमोली जनपद के डूंगी पैतौली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो डूंगी पैतौली क्या है, गांव का ही नाम है। वहाँ पे क्या हो रहे थे, बांज के जंगल काटे जा रहे थे। और बांज क्या है, हमारे पशु पालन वालों के लिए क्या होता है, एक आधार होता है जीवन का। क्योंकि बांज के पेड़ एक काम के नहीं, बांज के पेड़ के क्या होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ठंडी हवा देती है, ऊपर से इसके जो पत्ते होते हैं वो गाय भैंसों के खाने के काम आते हैं और इसकी लकड़ियाँ आग जलाने के काम आती हैं। 1980 में यह आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था पूछा जाएगा तो मथुरा देवी जी ने डूंगी पैतौली आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और महिलाओं के विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस लिया और उन्होंने बांज के पेड़ काटना क्या करा था, बंद करा था। अगला हमारा आंदोलन है पानी राखो आंदोलन। अब पानी राखो से आप समझ रहे होंगे पानी को बचाने के लिए ही होगा। 1989 में यह आंदोलन हुआ। अब किसने नेतृत्व किया था, सच्चिदानंद भारती जी ने इसका नेतृत्व किया था। उफरैखाल गांव पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन था पानी राखो आंदोलन। तो आपको बस इतना याद रखना है, पानी राखो आंदोलन हमारा पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। गांव का नाम पूछ लेगा तो उफरैखाल। सच्चिदानंद भारती ने 1989 में इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इसका एम जो था, उद्देश्य था, वो क्या था, जो पानी की कमी हो रही है उसको दूर करने के लिए, पानी बचाने के लिए क्या किया गया था, लोगों को जागरूक करने के लिए ये आंदोलन किया गया था। अगला है हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन। 1994 टिहरी भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ रक्षा सूत्र आंदोलन। अब रक्षा सूत्र से आप, रक्षा सूत्र हमारे पहाड़ों में पूजा पाठ में क्या करते हैं, हाथ में बांधते हैं और संकल्प लेते हैं कि ईश्वर क्या करे, इसकी रक्षा करे। उसी प्रकार वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने के संबंध में है। नेतृत्व किया था सुरेश भाई ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुरेश भाई ने किया था 1994 में। इस आंदोलन का नारा आपको ये ध्यान रखना है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। इस आंदोलन ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था। उन्होंने कहा था जब पेड़ ही कट जाएंगे, नदी ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो इंसान तो वैसे भी मर ही जाएगा। तो उनका उद्देश्य क्या था कि हम वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर ये संकल्प लेंगे कि इनकी रक्षा क्या करेंगे, हम नागरिक स्वयं करेंगे। अगला हमारा वन आंदोलन है झपटो छीनो आंदोलन। 21 जून 1998 को यह आंदोलन शुरू होता है। गोविंद सिंह रावत जी के नेतृत्व में चमोली में होता है यह आंदोलन। वनों पर परंपरागत हल बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के संबंध से रिलेटेड था। झपटो छीनो आंदोलन क्या था, वनों पर परंपरागत हक बहाल, जो परंपरागत हक अपना पेश करते थे उसको बहाल करने के उद्देश्य से झपटो छीनो आंदोलन का क्या किया गया था, आगाज़ किया गया था। और लास्ट हमारा है मैती आंदोलन। अब मैती आंदोलन अभी भी चल रहा है। अभी भी कैसे चल रहा है, क्योंकि मैती शब्द का अर्थ होता है गढ़वाल में माई का। 1996 में कल्याण सिंह रावत जी की सोच में, उनके विचार में एक बात सूझी। ये चमोली से रिलेटेड थे। उन्होंने क्या करा, विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा एक पौधारोपण की प्रथा चलाई। वर वधू क्या करेंगे, शादी के दौरान एक वृक्ष लगाएंगे, फिर वधू पक्ष क्या करेगा, उस वृक्ष की रक्षा करेगा, उसकी वृक्ष का क्या करेगा,
पालन पोषण करेगा, उसकी देख रेख करेगा, जो क्या होगा वर वधू के क्या होगा संबंध का एक तरीके से प्रतीक होगा। जो अविवाहित हैं वो भी क्या करती हैं अपनी मनोकामना के साथ वृक्ष रोपण करती हैं। कल्याण सिंह रावत जी ने देखा कि जब इंटर कॉलेज की लड़कियों ने इसमें बहुत अच्छे से भागीदारी ली तो उनका ये मानना था कि जो महिलाएं हैं वो वृक्ष बचाने में क्या कर सकती हैं, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छा योगदान दे सकती हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि क्या करें, महिलाएं या वधू पक्ष के लोग क्या करें, उस वृक्ष की देख रेख करें। इस प्रकार से हर विवाह में एक या किसी की मर्जी है वो ज़्यादा वृक्ष भी लगा सकता है। इस प्रथा को क्या किया गया, चलाया गया। आज भी बहुत से गाँव में क्या है ये प्रथा देखने को मिलती है कि वर वधू क्या करते हैं, एक वृक्ष रोपण ज़रूर करते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये आंदोलन यहीं पर समाप्त होते हैं। परीक्षा दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कौन सा आंदोलन कब हुआ, नेतृत्व किसने किया, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि पानी बचाओ से रिलेटेड कौन सा आंदोलन है, रक्षा सूत्र आंदोलन किससे है, ये नारा किससे दिया गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आज अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। बुग्याल पढ़ाए, बुग्याल आपको याद करने हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, बस अपने जिलों का नाम लिखो, वहाँ कौन कौन से बुग्याल स्थित हैं ये नाम लिखो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2-4 ही ज़िले हैं जहाँ पे बुग्याल देखने को मिलते हैं। आपको बस उनके नाम याद रखने कि कौन सा बुग्याल कहाँ पर स्थित है। नाम नहीं भी याद करो तो एक चार्ट बना लो और उसको कहीं पे चिपका लो दीवार पे। अगर आप कभी कभी भी एक एक झलक देखोगे तो पेपर में ऑप्शन देख के आपको आराम से आ जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको मेहनत समझ में आ रही होगी, नोट समझ में आ रहे होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट तुरंत क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए और मेरे चैनल पे आने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।